इसकी जगह यास्मीन होती ना तो पूरा उरन शहर को इन लोग है ना जला देते। मुस्लिम इज्जत होती है, आप जैसे लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोगों की कोई इज्जत रत्ती भर कोई। प्रशासन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो सोई। हिंदू कब सोया था? हिंदू तो हमेशा जागा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है 30 जुलाई की बात। जैसे कि आप जानते हो हमारे उरन शहर में दिल दहलाने वाली जो घटना हुई थी यशस्वी शिंदे, तो उसके बारे में एक अलर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी लोगों के लिए। ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व घरमालकांना कळविण्यात येते की आपण आपल्या भाडेकरूंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन येत्या 4 दिवसात स्वतः करून घ्यावे। 2 महिन्यांपूर्वी सर्व घरमालकांना याबाबत सांजे ग्रामपंचायतीमार्फत सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु अद्याप त्याची घरमालकांनी अंमलबजावणी केल्याचे दिसून येत नाही। आपण आपल्या भाडेकरूंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन केले किंवा नाही याची पाहणी सांजे ग्रामपंचायत मार्फत करण्यात येणार आहे। तरी आपण आपल्या भाडेकरूंचे पोलीस व्हेरिफिकेशन अद्याप केले नसल्यास ते लवकरात लवकर करून घ्यावे, अन्यथा होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस घरमालक स्वतः हे जबाबदार असतील याची नोंद घ्यावी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे व्यूवर्स काफ़ी अच्छे खास और ठीक ठाक होंगे। सुबह सुबह चाय, आई मीन सुबह सुबह नहीं, 12 बज गए हैं। पानी वानी घर का हो गया है भरकर। आज है वेडनेसडे और मेरी कुछ वीडियोस है वो जो मैं पहले अपलोड कर दूंगी, लेकिन आज की डेट है, आज 31 तारीख है। आज 31 है ना? तो गाइज आज है 31 जुलाई और आज मैं जा रही हूँ अपने कैंडो को लेकर। जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाल लाल हो गया है उसके जो बॉल्स के हिस्से में, बहुत ज़्यादा रात भर से तो परेशानी कर रहा है। अभी उसको नहला धुला कर ली हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर का फ़ोन नहीं लग रहा था तो मुझे रात भर से परेशान कर रहा था, जिस वजह से मैं सोची चलो आज मैं इसको लेकर ही जाती हूँ, क्या है क्या नहीं, फिर से एक बार और दिखा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भर से तकलीफ भी हो रही है। बहुत घूम रहा है घर के अंदर, गोल 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 घूमते हुए जा रहा है, ज़रा भी हाथ नहीं लगाने दे रहा है। एक्चुअली उसके जो प्राइवेट पार्ट के नीचे जो मैं हिस्सा साफ करी ना बॉल्स को, तो वहाँ पर ज़रा भी हाथ लगाने नहीं दे रहा है। ज़रा भी इतना भी टच करने जा रही है तो गुर्रा रहा है। तो गाइस इसी वजह से, और जैसे कि आप जानते हो हमारे उरन में क्या हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग ज़रूर देखना। अगर आपको कुछ ओपिनियन देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स भी करना, आप लोगों के हिसाब से क्या आपकी सूझबूझ है। तो देखो कैसा है, ये सारा खेल जो है पॉलिटिकल खेल है पूरा, और मैं अच्छी तरह भली भांति इन लोग जैसे लोगों को समझती हूँ क्योंकि जिस तरह से इनके मुंह से वो जहर उगल रहा था ना कल, वही वही जिससे कि नीतीश राणे जो है आमदार, वो कल आकर उरन में हमें ये कह रहा है, यानी हमारे सभी मुस्लिम लोग भाई लोगों से ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है बोल बोल के, यानी एक जहर पैदा कर रहा है कि हिंदू लोग जाग जाओ और सभी लोग अभी कम करना है ये मुसलमानों को भी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहा है। मैं सोच रही हूँ कि पुलिस क्या कर रही है। गाइज कल मैंने वो वीडियो जो देखा, नीतीश राणे क्या कह रहे थे कि जर इथं यशस्वी जर नव्हती तर, यानी यशस्वी अगर नहीं रहती, इसकी जगह यास्मीन होती ना तो पूरा उरन शहर को इन लोग है ना जला देते मुस्लिम समाज। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। ये स्टेटमेंट दे रहा है एक पढ़ा लिखा आमदार। मैं कहती हूँ पढ़ा लिखा नहीं, ये एक जाहिल आमदार है जिसे कोई समझ नहीं है कि ऐसे स्टेटमेंट वो दे रहा है कि ये जला देंगे। तो मैं नीतीश राणे जी से यही कहना चाहती हूँ, ये उरन शहर में है ना, आप लोग अभी अभी आए हो, आपसे पहले ना हमारे सब लोग, हम लोग मिक्स रहते थे, यहाँ पर किसी का कोई है ना ये इंटरफेयर नहीं होता था। और क्यों जलाएंगे? हमारा उरन शांतते का है, उसे रहने दो। आप अपनी है ना जहर वाली पॉलिसी है ना यहाँ मत खेलो। यहाँ के लोग समझदार हैं और यहाँ के लोगों को मालूम है अपने कौन है पराए कौन है। इतने लोग, सैकड़ों लोग आपको जाकर वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, उनकी मेंटालिटी, उनकी मंशा, सबका मुद्दा सिर्फ यही है, सबकी जुबान पर सिर्फ यही बात है कि उसको सज़ा दिया जाए, भयंकर सज़ा दिया जाए। दाऊद शेख है, उसको भयंकर से भयंकर सज़ा दिया जाए। सबकी डिमांड यही है, ना कि आप जैसे लोगों की सोच के ये मुस्लिम समाज की लड़की होती, किसी भी समाज की लड़की हो, वो लड़की किसी भी समाज की होती ना, हमारे मुस्लिम लोग हो या हिंदू लोग हैं, सभी शामिल होते थे क्योंकि उसकी इज्जत होती है। आप जैसे लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोगों की कोई इज्जत रत्ती भर कोई करता नहीं है, समझे? ये पॉलिटिकल खेल है ना, आप मेरे उरन शहर में खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर इतना हमारे उरन के लिए इतनी होती ना तो बहुत कुछ अच्छे से स्टेटमेंट देकर जाते थे, ना कि हिंदू जागा हो, ना कि वो मुस्लिम लोगों को यहाँ रखना नहीं चाहिए, तुम लोग जागे हो जाओ और इन लोगों से, विक्रेता से कोई भी खरीदी मत करो। ये व्यवहार खराब करवा रहे हो, ये तालमेल खराब करवाने की सोच रहे हो, ऐसे जहर पैदा करवा रहे हो, ऐसे जहर पैदा करवा रहे हो आप कि इन लोगों से कुछ अरे बहुत सालों से ये लोग सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह चुके हैं। आप जैसे लोग हैं ना नहीं समझेंगे, आप जैसे लोग अपनी रोटियां सेकेंगे और जिंदगी भर सेकते रहेंगे। तो पुलिस पुलिस में सोच रही, प्रशासन पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो सोई हुई है क्योंकि
बिकॉज उनको भी तो बनना है ना, इन लोगों के हिसाब से, इनके हिसाब से चलना पड़ता है, वरना वो तो लीगली एक्शन, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पे वो लीगली एक्शन लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताइए ना कि मैं उरन पुलिस से जाना चाहती हूँ, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ती पोरगी यानी वो लड़की अगर यास्मीन होती तो ये लोग मुस्लिम समाज लोग है ना पूरा उरन है ना जला देते, इसका मतलब बताओ मुझे। ऐसी कड़वाहट की बातें कर रहे हो, सच में मेरी बहुत जान जलती है। ये गलत गलत स्टेटमेंट इन लोग पैदा करते हैं, इतना कि जागे हो जाओ हिंदू लोग। हिंदू कब सोया था? हिंदू तो हमेशा जागा हुआ था। इतने सारे लोग मर रहे हैं ना, उसमें हर लोग मुस्लिम भी होते हैं। एक है ना हिंदू कम्युनिटी को लेकर आपकी सोच है ना घटिया सोच है, जब लेकर चलते हो। यहाँ पर एक बाबा साहेब आम्बेडकर की अगर राह पर चलते हो ना, तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये सिखाया कि संविधान बड़ा होता है, संविधान में हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, उसमें कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। आप सिर्फ ये जो झूठे दिलासे देकर आते हो कि फॅमिली वालों को मी त्यांचा तो आहे, मी त्यांचा, कोई आप किसी के सगे नहीं हो और आपका कोई इसमें कुछ है ही नहीं है। आप अपनी रोटियां सेकते हो और वो सेकने के लिए आए हो, इतने लोगों को भड़काने के लिए आए हो की त्यांच्याशी काही घ्यायचं नाही, त्याच्याचा संवाद ठेवा। तो आपसे सीखना चाहिए, आपसे। आप लोग कौन होते हो हम लोगों के बीच में आपसी में बोलने वाले, हिंदू और मुस्लिम समाज के अंदर ये जहर फैलाने वाले? आप कौन हो? हमसे है ना, हमसे आप लोग बने हैं, आप लोगों से हम नहीं बने हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए। ये जहर है ना, जितना जहर फैला रहे हो ना, ये यूथ के लिए कितना खतरनाक है वो नहीं समझ पा रहे हो। मैं सभी उरन वासियों से कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ऐसे लोगों से है ना, जहर वालों से दूरी रहो। यहाँ पर कोई भी हमारा रिलेशन वाला रिश्तेदार, ये पॉलिटिकल वाले लोग नहीं है। यहाँ पर हम लोग ही अपने आपस में आ जाकर आके जाके हमारे दुख दर्द बांट सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर एक बोला गया है कि जो रेंटेड वाले लोग हैं उनकी वेरिफिकेशन किया जाए। बहुत अच्छी मैसेज है ये। ऐसे काम करो ना, ये हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, धर्मांतर, ये फलाना फलाना, और आपके हर स्टेटमेंट में तो सिर्फ मुस्लिम 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 के सिवा कुछ रागलाप नहीं है आपके पास। उसके सिवा तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। हमारे देश को तरक्की की जरूरत है, आप जैसे कि जहर लोगों की जरूरत नहीं है। चलिए गाइज, मैं निकलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 12 सवा 12 हो गया, बाटला भी खत्म हो गया है। अब इसको लेकर जाती हूँ, बहुत परेशान, रात भर से परेशान कर रहा है। चलिए, और मेरी बात प्लीज़ आप लोग गौर करना और मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना जो मैंने एक्सप्लेन किया है यशस्वी शिंदे के बारे में, अक्षता म्हात्रे के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। हर बात मैंने अपने हिसाब से किया, आप लोग ज़रूर वो देखना। ये नफरतों के वाले लोगों के चक्करों में मत आइए। अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी आप लोग खराब कर रहे। ये लोग कौन है? चंद लोग हैं आने वाले, बस आमचा हाँ खतरे में आए, अमका वो खतरे में, ये खतरा खतरा बोल बोल के ना ये आपकी ज़िंदगी के झड़ मचवा देंगे, आप लोगों की जिंदगी झड़ मचवाएंगे। ये लोग ऐसे हैं, ये खतरा खतरा खतरा, कोई खतरा नहीं है। हम सब अच्छे से रहते हैं, पहले भी अच्छे से रहे और अभी भी कंटिन्यू हम लोग ताल्लुकात रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन खराब हो रही है आने वाली। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग सभी। आप लोगों को जितना सपोर्ट चाहिए मुस्लिम समुदाय से आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। हम लोग तैयार है, हम लोग भी तैयार है कि उसको फांसी से कड़ी सजा और मिलना चाहिए। ये लॉ कानून के ऑर्डर जो बता रहे हैं कि उनके गृह मंत्री उनको सजा देंगे, कोई गृह मंत्री नहीं, कोर्ट सजा देता है। जुडिशियल वहाँ पे कोर्ट सजा देती है, कोई किसी के मंत्री के कहने पर है ना जज साहब नहीं करते काम। सब हमें ट्रस्ट रखना चाहिए न्याय के ऊपर। ये लोग मंत्री संतरी कोई काम के नहीं है, और ये मंत्री संतरी हमें है ना, हमें न्याय नहीं दिला सकते हैं। ये इतने न्याय दिलाने वाले होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ इतने अत्याचार हुए, अभी तक केस है ना पेंडिंग पड़े हुए कोर्ट में। तो ये लोग है ना न्याय दिला नहीं सकते। ये न्याय के लिए सिर्फ हमें हक की आवाज़ उठाना है। इन लोगों के चक्कर में पड़कर नफरत बनाकर क्या है, थोड़े पल के लिए आएंगे फिर भूल जाएंगे आप लोगों को, फिर नया कोई मिला ना कंटेंट उसके ऊपर ध्यान देंगे ये लोग। नितेश रानी जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि जो शिलफाटा वाला, कल्याण शिलफाटा वाला जो केस था उसके बारे में पूछा था, आपने क्या रिप्लाई दिया? आपने बोला की हो त्याबद्दल मला माहीत नाही, मी बघतो आता सध्याची, यानी वो केस बहुत पहले चल रहा था, आपको उस पर ध्यान नहीं देना था। ये नया नया केस आपको मज़ा आ रहा है ना, आपकी ये जो है ना डबल ढोलकी वाली हरकतें हैं ना सब समझ में आती है। और आप जैसे लोग हैं ना सत्ता में बैठने के जो लायक ही नहीं हो, आप लोग लायक ही नहीं हो। आप पढ़े लिखे हो, आप लोगों के पढ़े लिखे समझदार हो, इस तरह का स्टेटमेंट देते हो कि हिंदू मुस्लिम के दंगे लगवाते हो आप लोग ये बात बोल बोल के स्टेटमेंट में। आई होप सो कि सब लोग समझदार हैं उरन में, सब लोग हिंदू लोग मिक्स कम्युनिटी में रहते हैं, और हम लोग जो भी लोग हैं अपना घर चलाते हैं, मुस्लिम लोग जो सेल करते हैं चीज़ें प्रोडक्ट, उनसे हिंदू लोग भी खरीदेंगे, और अगर मुस्लिम मराठी लोग भी कोई चीज़ बेचते हैं उनसे मुसलमान भी चीज़ें खरीदेंगे। तो आपका है ना ये जो घिनौनी और ये जो जहर है ना हमारे उरन तक नहीं चाहिए। तो गाइस अभी निकल रही हूँ मैं इसको लेकर। अब पता नहीं रास्ते पे सारे कुत्ते कितने भौंकेंगे इसके ऊपर। देखो बाटला भी ख़त्म हो गया है, मेरी आँख बहुत जल रही है, काजल बहुत ज़्यादा ही हो गया अंदर। रास्ते पे सताएगा बहुत है क्योंकि इसके कैसा रास्ते पे चलता नहीं है ये पहली बात तो। ये देखो कुत्ता लेके देखो जहाँ चाहे वो करने बैठ गया। सुन कितने लाल लाल हो गया ना एकदम। चल
तो गाइस इसका रास्ते पे चलना देख लो आप सिर्फ, डॉग का, मेरे कैंडो का। आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली गाइस, उसका रास्ते पे चलना बोले ना कैंडो का मेरे, यहाँ से वहाँ से वहाँ, टेढ़ा मेढ़ा सिर्फ उसको घुमा रहा है। तो गाइस इसको बिठाना कहो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये ऑटो में आजकल। तो गाइस चल नहीं हो रहा है, देखो असद कैसे उठा रहा है उसको। उठा सही से, देखा, इधर देख, इधर देख असद। आज है ना, इसका ऑटो का पैसा नहीं लिए, आज ऑटो का पैसा नहीं मिला। चालू है तो गाइस आज फटाफट मैं ज़रा दिखा दूँ इसको, हॉस्पिटल चालू है। कहन दो। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। अभी कैसा हॉस्पिटल पता नहीं, डॉक्टर ऊपर है शायद। तो गाइस डॉक्टर आ रहे हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा। एक्चुअली वो लोग पंचायत समिति में है, तो यहाँ पर कैंडो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है गाइस। और जो पहले आते थे ना जोशी सर, वो तो फिलहाल अभी अलीबाग में है, और दूसरे डॉक्टर भी आते थे, बट आज लोग है ना ग्राम पंचायत के वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो कुछ 5-10 मिनट में तो आ ही जाएंगे बोलते हैं। ये बहुत सता रहा मुझे गाइस, बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ आपको, तो ये देखो इतना सता रहा है ना, बहुत ज़्यादा सता रहा है। प्यास तो लगी है इसको। कैंदो, कैंदो रुक जा बेटा, रुक जा। गाइस इसको लगी है प्यास। अब मैंने कुछ लाई नहीं हूँ, यहाँ पे मिल नहीं रहा है कुछ, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही इसकी। देखो मेरे को लगा डॉक्टर का खुला रहेगा, फटाफट इंजेक्शन देकर फिर मैं भाभी के यहाँ भी जाना है मुझे, ज़रा इसका हो जाए। बहुत टेंशन रहता ना इसका, पहले क्लियर कर लूँ, सब चीज़ हो जाए एक बार। इतने दिन से परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है। स्टार्टिंग में बोलते हैं छोटा छोटा बॉल्स दिख रहा था। दे लाया सर ने, देखो दे, उसको प्यासी लगी थी, प्यास लग रही थी गाइस, क्या बोलो उसको, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो गाइस स्टार्टिंग में ना, जब छोटे से जब बॉल्स में प्रॉब्लम लग रहा था ना, तभी शायद है ना मुझे लग रहा उसको एलर्जी ज़्यादा हो रही थी। बट मैं सोची एक नॉर्मल होता है ना, डॉग एकदम अपने उस पर चाटता है ज़्यादा, बट अभी कुछ ज़्यादा ये बड़ा हो गया ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और जो जिंक ऑक्साइड पाउडर जब लगा रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा उसको है ना तकलीफ़ और हो रही थी, यानी एकदम तड़प रहा था और ज़्यादा। फिर भी मैंने 2 से 3 दिन उसको जो कोकोनट ऑयल है वो लगाया, ताकि उसे थोड़ा ठंडा लगे कोकोनट ऑयल से, बट फिर भी फ़र्क ही नहीं लग रहा। वो बॉल्स इतना बड़ा होते हुए जा रहा, और ज़रा भी हाथ नहीं लगाने दे रहा। इतना सा भी हाथ टच लगा रही हूँ, गुर्रा रहा है, एकदम काटने के जैसा हो रहा है। तो एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको दिखा दो आज कैसा भी करके ठीक हो जाए बस। ये तो बहुत टेंशन, बहुत परेशान कर रहा है मुझे। घर में तो इतना परेशान कर रहा है कि नींद नहीं दे रहा है मुझे, रोज़ नींद नहीं मिल रही है रात से। एक तो इसका टेंशन रहता है, क्योंकि ये ना तड़प रहा है यहाँ से वहाँ, घर में तड़पते हुए जा रहा है, और कुछ उसको बांध नहीं सकती। उसको बांध रही हूँ ना लपेट कर, तो क्या कर रहा है, पूरा निकाल रहा है मुँह से। कल रात में 3 या 4 बज गए मुझे उसकी पट्टी लगाते सोच रही हाथ लगाओ, पट्टी लगा, पर चाटते हुए जा रहा, निकालते हुए जा रहा पट्टी, और इतना गुर्रा रहा है ना कि काटने जैसा कर रहा है। तो भाई बहुत टेंशन है। हाँ बेटा, कांदो बेटा, कांदो हे कांदो। नीला धुला के एकदम मस्त दिख रहा मेरा बेटा, नीला धुला के मस्त। सुबह पहले इसको नहला दी कि चल नहला देती हूँ, फिर डॉक्टर के साथ इंजेक्शन दे देंगे ना, तो उसके बाद नहलाना नहीं होगा। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मेन तो, क्योंकि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वो बड़ा वाला टाइगर है ना, उसको तक है ना चित कर देता है, पलटा देता है ये। डॉक्टर आ गए गाइस, डॉक्टर आ गए। चलिए तो गाइस फाइनली सर आ गए। गाइस फाइनली डॉक्टर आ गए हैं। अब मुझे राहत मिल गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, 5 मिनट बोले, 2-3 मिनट के अंदर ही आ गए। फटाफट हो जाए इसका। और आप लोग भी अपने एनिमल्स पे ध्यान रखिए, अपने आसपास में अगर आप लोगों को भी जानवर दिखे ना, तो प्लीज़ उसकी केयरिंग करिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है आप लोगों के लिए। कोई भी बेजुबान जानवर, कोई ये नहीं देखता है कि वो किस कम्युनिटी से आता है, वो सिर्फ उसकी इंसानियत आप लोगों को दिखवाना है, और वो इंसानियत आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम एनिमल से ही सब चीज़ सीखते हैं। उसकी इमोशनल हर चीज़ उसी से जुड़ती है ना हमारी। असद बेटा, असद आज छुट्टी करेगा इस, क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द दे रहा था। एक साइड का पूरा पैर है ना सूज गया था रात में, तो मालिश करते करते अम्मी उसकी मालिश करे पूरी। तो पहले चलो जल्दी जल्दी इसका दिखाती हूँ, फिर भाभी क्या निकलती हूँ मैं। ए बस कैंडी,
सो गाइस फाइनली मैं निकल रही हूँ, अभी हो गया है उसको 4 टोटल इंजेक्शन दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा फंगस हो गया है। हो गया ना बेटा, बहुत सता रहा था गाइस इंजेक्शन के टाइम पे, तो इतना गुर्रा रहा था, तो वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली ये 2 मेडिसिन उन्होंने दिया है फिलहाल उसको डालने के लिए स्प्रे, ताकि फेस पूरा निकल जाए, पाउडर लगाने से ठीक हो जाएगा। चलिए आई होप सो मैं व्लॉग एंड करती हूँ। उसकी दवाई वाई बाहर की, पूरी दवाई बाहर की ही दी है उन्होंने, और थोड़ा भाभी के यहाँ भी जाके आती हूँ। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जानवरों से प्यार करना, इंसानियत को ज़िंदा रखना, और बहुत कोशिश ध्यान रखिए कि हमारी इंसानियत कहीं खो ना जाए, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए व्लॉग एंड करती हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर। ज्ञान दो।